हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर रुचि भारद्वाज, आई एम आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर। सो आज हम बात करेंगे उन 5 कारणों के बारे में क्यों आपको इनफर्टिलिटी क्योर करने के लिए आयुर्वेदा को चूज करना चाहिए। यस, आयुर्वेदा एक बहुत पुरानी साइंटिफिक ट्रीटमेंट अप्रोच है जिसमें मोस्टली सारी बीमारियों का ट्रीटमेंट और उनको टाइमली क्योर कैसे किया जाता है वो सब बताया गया है। सेम इन इनफर्टिलिटी कुछ 5 मेन कारण होते हैं जिसकी वजह से आपको सिर्फ आयुर्वेदा ट्रीटमेंट ही अपना फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रखना चाहिए। अब बात करते हैं वे कौन से 5 कारण हैं। सबसे पहले फूड यानी कि आहार। आयुर्वेद में फूड को आहार कहा जाता है जिसमें कि आपको इस तरीके की डाइट सजेस्ट की जाती है। जब भी आप अपनी इनफर्टिलिटी का रीजन लेके किसी आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर के पास जाते हैं तो वो आपका डाइजेशन यानी कि आपकी अग्नि और आपकी डाइट यानी कि आपके आहार पे काम करता है, जिससे कि आपकी सारी धातुओं की पुष्टि होती है, उनको पोषण मिलता है। और जो आपकी शुक्र धातु है यानी कि शुक्र धातु जिससे कि आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को बूस्ट मिलता है, फीमेल का जो ओवम है वो अच्छा बनता है, मेल के स्पर्म अच्छे बनते हैं, उनको वो अच्छे से न्यूट्रिशन देकर उनको ताकत देता है जिससे कंसेप्शन में आसानी होती है। सेम आपका आहार और आपकी अग्नि आपकी ओज यानी कि आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। जब आपका ओज अच्छा होगा, ओज जो है वो एक सब प्रोडक्ट है आपकी शुक्र धातु का जो कि आपकी इनफर्टिलिटी को क्योर करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। सो हम उसको पहले क्योर करेंगे, शुक्र धातु को अच्छा बनाएंगे, दोनों की एग क्वालिटी जब परफेक्ट हो जाएगी तो कंसेप्शन आसानी से हो जाएगा। सेम आहार में ही आयुर्वेद वाजीकरण और कुछ रसायन औषध को सजेस्ट करता है। रसायन औषध आपकी किचन में बड़े सिंपल तरीके से आपको मिल सकती है, जैसे कि अंजीर है, पंपकिन सीड्स है, सनफ्लावर सीड्स है और भी बहुत सारी ऐसी चीजें जिसका आपकी अग्नि बूस्ट होगी, आपका ओज अच्छा बनेगा, आपकी शुक्र धातु अच्छी बनेगी। सो आयुर्वेद सबसे बड़ा कारण ये है। दूसरा कारण आपका लाइफस्टाइल यानी कि आपके जीने का तरीका। आयुर्वेद जिस वजह से आपको इनफर्टिलिटी हुई है उन कारणों को दूर करने के लिए कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन को प्रेफर करता है, जो कि आपकी दिनचर्या और ऋतुचर्या यानी कि सीजन के अकॉर्डिंग आपको कैसे व्यवहार करना चाहिए अपने डेली रूटीन में, या फिर आपके पूरे दिन की दिनचर्या आपके दोषों के अकॉर्डिंग कैसे होनी चाहिए, वो सब आपको एक आयुर्वेदिक फिजिशियन बताएगा। उन सबको करेक्ट करके हम आपके सारे दोषास को करेक्ट करेंगे और जिससे कि आपको कंसेप्शन में आसानी होगी। थर्ड है उसके बाद पंचकर्मा इन आयुर्वेदा। आयुर्वेद में कुछ प्यूरिफिकेशन ट्रीटमेंट है, थेरेप्यूटिक ट्रीटमेंट है जो कि एक प्रैक्टिशनर की सुपरविजन में होता है। वो कि आपको एक पंचकर्मा आयुर्वेदिक सेंटर पे सारी फैसिलिटी मिलेगी जिसमें वमन, विरेचन, बस्ती, रक्त मोक्षण और बस्ती चिकित्सा, उत्तर बस्ती, नस्यम, बहुत सारे ऐसे आयुर्वेदिक थेरेप्यूटिक ट्रीटमेंट है जो कि हम पंचकर्मा सेंटर पे करते हैं। और हम एक स्टेरिलाइजेशन माइनर ओटी में उत्तर बस्ती थेरेपी करते हैं जो कि मेल की स्पर्म क्वालिटी को इनहेंस करेगी, फीमेल की यूट्रस के स्ट्रेंथनिंग को अच्छा करेगी, ब्लॉकेज को दूर करेगी और आपके कंसेप्शंस को आसानी से आप तक पहुंचाएगी। थर्ड आता है कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट थ्रू हर्ब्स। यस, आयुर्वेद में बहुत सारी ऐसे मेडिसिन हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि किचन वगैरह में आपकी बहुत सारी वाजीकरण औषध होती है, आपके बहुत सारे ऐसे रसायन सप्लीमेंट है जिससे आपकी फर्टिलिटी बूस्ट होती है। ऐसे ही आयुर्वेदिक हर्ब्स जैसे कि शतावरी है, अश्वगंधा है और पुष्पधनवा है, कुमारी आसव है, भूमि आमलकी है, ऐसी बहुत सारी हर्ब्स है जिससे कि ना सिर्फ फीमेल का मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलेट होता है, उसका ओव्यूलेशन टाइम पे होता है, उसका एग प्रॉपर क्वालिटी में बनता है और प्रॉपर टाइम पे रप्चर होता है, बल्कि फीमेल के स्पर्म की क्वालिटी, क्वांटिटी और उसकी मॉर्फोलॉजिकल कंडीशन भी इनहेंस होती है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स को हम कुछ हर्ब्स की और पंचकर्मा की उससे हम दूर करते हैं। सो ये हमारा चौथा कारण। और पांचवा कारण है कि कंसेप्शन अकॉर्डिंग टू टाइम एंड सीजन, यानी कि सीजन के अकॉर्डिंग आयुर्वेद आपको एडवाइस करता है कि किन दिनों में आपको कंसेप्शन के लिए ट्राई करना है, किन दिनों में हस्बैंड वाइफ को कैसी ऋतुचर्या के अकॉर्डिंग दिनचर्या फॉलो करनी है। जैसे कि एक पौधे को पनपने के लिए 4 फैक्टर बहुत जरूरी होते हैं, वैसे ही कंसेप्शन के लिए आयुर्वेद मानता है कि यही 4 फैक्टर बहुत जरूरी होते हैं। यानी कि आपके बच्चे का बीज जमने से पहले आपको अपने बॉडी को एक तरीके से प्रिपेयर करना पड़ता है। सबसे पहले ऋतु,
यानी कि पौधे को पनपने के लिए आप सीजन देखते हैं, इस ऐसे ही आयुर्वेद देखता है कि ओवुलेशन टाइम पे हो रहा है नहीं, फीमेल का मेंस्ट्रुअल साइकिल ठीक है और स्पर्म की क्या कंडीशन है, तो हम ऋतु पे काम करते हैं। सेम क्षेत्र, यानी कि आप जब एक पौधे को पनपने के लिए डिसाइड करते हो तो आप देखते हो आप किस एरिया में वो फर्टिलिटी है, वहाँ उस एरिया को प्रिपेयर करते हैं खाद डाल के। सेम आयुर्वेदा यूट्रस को, यानी कि आपके क्षेत्र को जहाँ पे बच्चे को पनपना है उसको प्रिपेयर करता है। थर्ड आता है अंबु, न्यूट्रिशन। जब एक पौधे को आप पनपने के लिए तैयार करते हैं, आप उस जमीन पे न्यूट्रिशन, न्यूट्रिटिव वैल्यू को बढ़ाते हैं। सेम आयुर्वेदा भी आपकी बॉडी में कुछ ऐसा न्यूट्रिशन, वाजीकरण और रसायन थेरेपी से लाता है जिससे कि न्यूट्रिशन अच्छा होता है और बच्चे को कंसेप्शन में हेल्प मिलती है और फुल लॉन्ग टाइम 9 मंथ्स की जर्नी बहुत आसान होती है। उसके बाद बीज, जैसे कि एक पौधे को पनपने के लिए बीज की क्वालिटी अच्छी चाहिए। सेम आयुर्वेद में कंसेप्शन के लिए स्त्री का ओवम और मेल का स्पर्म, उसकी क्वालिटी अच्छी चाहिए, तो उसको बनाने के लिए कुछ औषध होती है और कुछ एक टाइमली आपको एडवाइस किया जाता है कि किस मैक्सिमम टाइम को आपको इंटरकोर्स यानी कि बच्चे के लिए आपको ट्राई करना चाहिए। तो टाइम, सीजन और उसकी क्षेत्र, ये एक 5वां कारण है। सो इन 5 कारण जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी इनफर्टिलिटी को क्योर करने के लिए, टाइमली आप जिस तरीके से प्री कंसेप्शन के लिए अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो प्री कंसेप्शन के लिए आप ये 5 कारणों के वजह से आपको आयुर्वेद सबसे पहले चुनना चाहिए। तो किसी भी तरह की इनफर्टिलिटी परामर्श, चाहे वो ट्यूबल ब्लॉकेज हो, चाहे वो एडिनोमाइसिस हो, एंडोमेट्रियोसिस हो, लो स्पर्म काउंट हो या फिर आपकी स्पर्म की मॉर्फोलॉजी सही ना हो और पीसीओडी हो, इनके लिए आप हमें दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।